हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव तंत्रिकीय तंत्र के बारे में। मानव तंत्रिकीय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। मेरुरज्जु के तीन पार्ट हैं। मेरुरज्जु के तीन पार्ट कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है वो केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग व आदेश नियंत्रण तंत्र होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरुरज्जु में क्या है, मेरुरज्जु जो है वो हमारा मस्तिष्क से सूचनाओं का परिवहन करता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। तो सबसे पहले आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं है क्या। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं? कुछ आवेग या संकेत ऐसे होते हैं, कुछ आवेग या संकेत ऐसे होते हैं जिनकी मस्तिष्क में विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती विश्लेषण की, और उसी पर हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आवेग क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? तो कुछ आवेग या संकेत ऐसे होते हैं जिनकी मस्तिष्क में विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है और इनकी अनुक्रिया हेतु तत्काल आदेश की आवश्यकता होती है। ऐसे आवेगों की अनुक्रिया के लिए निर्देश मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु द्वारा निर्गत होते हैं। मतलब मेरुरज्जु ही यहाँ पर काम करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए। तो ऐसे निर्देशों को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि शरीर के किसी भाग में कोई अचानक से सुई चुभा दे या फिर कांटा गड़ जाए, तो वैसा कंडीशन को जो क्रिया होता है वैसा कंडीशन को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो या फिर आपने देखा होगा कभी आग के पास जाते हैं तो वहाँ पर आग से अचानक से हम लोग दूर हट जाते हैं, तो वो सब क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया। समझ में आ गया प्रतिवर्ती क्रिया? क्लियर। अब देखिए, इसमें से प्रतिवर्ती क्रिया, ये जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क में हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरुरज्जु क्या काम करता है। मेरुरज्जु का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो भाग है, एक मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। तो अब मेरुरज्जु में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। परिधीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ से आप देख रहे होंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? चालक तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका। चालक तंत्रिका में क्या है, सीएनएस से पेशियों तथा इंद्रियों तक ये जाता है, और संवेदी तंत्रिका में संवेदी अंगों से सीएनएस तक जाता है। अब इसके दो पार्ट हैं चालक तंत्रिका के, यांत्रिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये स्वायत्त मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये फ्री है, ये खुद से डिसीजन। जैसे अनुकंपी तंत्र है, प्रानुकंपी तंत्र है। अब आइए हम लोग यहाँ पर मस्तिष्क के भागों के कार्य के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क के भाग के कार्य क्या क्या हैं? तो मस्तिष्क के भाग के कार्य हैं हम लोगों का, देखिए, सेरिब्रम का काम है बुद्धिमत्ता। ठीक है, सेरिब्रम का काम है बुद्धिमत्ता, और यहाँ से समझिए, सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ये सब काम हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक, सेरिब्रम करता है। वाणी और चिंतन का केंद्र। उसके बाद डायनसेफलॉन, ये है थैलमस। इसमें एक थैलमस आता है, डायनसेफलॉन में थैलमस आता है, और दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। तो थैलमस का काम यहाँ पर है दर्द, ठंडा गर्म की पहचान, ये सब काम करता है थैलमस। दूसरा जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस में क्या है, हाइपोथैलेमस के बारे में आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, सोना, यौन क्रिया नियंत्रण केंद्र का, ये सब का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग, डायनसेफलॉन का दो पार्ट है। डायनसेफलॉन का दो पार्ट कौन कौन सा?
आप देख लें, समझ में आया। थैलमस एंड हाइपोथैलमस, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। ओके, हाइपोथैलेमस। तो ये चीज़ हम लोग समझ में आ गया। अब सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, बैलेंसिंग का काम करता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, पोन्स वेरोलाई श्वसन पर नियंत्रण करता है। तो क्वेश्चन में आता है कि पोन्स वेरोलाई क्या काम है? तो पोन्स का काम है, पोन्स वेरोलाई का काम है श्वसन पर नियंत्रण करना, श्वसन पर नियंत्रण। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हृदय स्पंदन, रुधिर नलिकाओं, लार स्राव, श्वसन गति की दर और प्रत्यावर्ती एवं अनैच्छिक गतियों पर नियंत्रण कौन करता है? ये काम करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, अब आइए मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियों के नाम जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। सबसे पहले मेनिंजाइटिस पूछ लेगा, मेनिंजाइटिस में क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है? मस्तिष्क झिल्ली का आवरण हो जाता है जाल के जैसा, ठीक है। सेकेंड है पार्किंसंस, पार्किंसंस रोग के बारे में आपने सुना भी होगा। तो पार्किंसंस में क्या होता है? डोपामाइन उत्पन्न करने वाला जो न्यूरॉन होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद माइलोडिप्लेसिया, माइलोडिप्लेसिया में क्या होता है? मेरुरज्जु के विकास में असामान्यता हो जाता है, इसी के कारण माइलोडिप्लेसिया होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।